सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम हैं जो काल के जाल में आके पृथ्वी लोक पे आके अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाते हैं। तो ये वाणी है अथलाम्बी का अंग। ये सतगुरु संत गरीबदास जी महाराज की वाणी है। ये 1727 में संत ने वाणी लिखी थी कि कैसे वो कबीर परमात्मा आता है धरती पे और ले जाता है, और समय समय पे अच्छे संतों को मिलता है। गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि वो कहते हैं कबीर साहब मुझे मिला था, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ साहिब। तो इसमें वो अमर लोक की यात्रा है, अमर लोक के मंत्र हैं, साधना है, विधि है जो सतलोक ले जाएगी, और सतगुरु के चरणों में बैठकर कैसे भक्ति करनी है उसकी मर्यादा है। तो सुनते हैं अथलाम्बी का अंग। गरीब सतगुरु शाखा बेलेड़ी सुन में गह बरिया है, शब्द संदेशा ले गए सतगुरु हम कहिया है। आहा, कहते सतगुरु शाखा बेलड़ी, कहते हैं जो पेड़ होता है शाखा और बेल होती ना, तो सतगुरु की उसकी जड़ है। अब सतगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, बिना सतगुरु की भक्ति करे ये कहती हैं अध्यात्म का पौधा, ये सतगुरु के लोक सतलोक जाने का पौधा हरियाएगा नहीं। काल के जाल से आप निकल नहीं पाएंगे जब तक सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति नहीं करेंगे आप, जब तक सतगुरु को इष्ट नहीं मानेंगे, जब तक सतगुरु के चरणों में श्रुत नृत्य नहीं लगाएंगे अपनी। तो कहते हैं गरीब अथय अथाएँ अपार है, निरालंब नह अंच, वेद कतेबों ना चढ़े 52 अक्षर वंच। देखो कहते वहाँ जहाँ सतलोक में जाना है वहाँ वेद नहीं पहुँची, ना कतेब पहुँची, और 52 अक्षर कंठ। ये 52 अक्षरों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको सतलोक पहुँचा सके, पूर्ण मोक्ष करा सके। ये तो शब्द है, वो सार शब्द का भेद है, वो सच्चा सतगुरु प्रकट होके ही कबीर साहब ने प्रकट होके बताया है। गरीब 52 अक्षर मूल सर बिना मूल सो मूल, और विज्ञान वस्तु निस्तार है कहाँ मूल बिन फूल। 52 अक्षरों में नहीं है वो मूल मंत्र। गरीब काया सरबर मूल है मन हंसा बिन मूल, विज्ञान ज्ञान अनहद कला हदफ मूल बिन फूल। गरीब बरखा से भीजे नहीं गर्मी ना कुमला है, सो बो फूल महेश्वरी रखियो नैनो माँ है। गरीब कहन सुनन की है नहीं अरग उरद मत थांभ, समझे शिष्य सयान बुद्ध यो तो अंग है लांब। ये वो लांब का अंग है कि जो कहन सुनन की बात नहीं है, वो सतगुरु का रूप है ना, वो हाड़ मास का नहीं है। सतगुरु ने जो मंत्र लिखा है वो इन 52 अक्षरों की अक्षरावली में नहीं है। वो तो सतगुरु की शरण में आके सतगुरु जो शब्द देगा, शब्द का जो भेद बताएगा, वो भगवान खुद शब्द स्वरूपी होगा। गरीब नाड़ी सकल सहस्त बंद नाभि चक्र फेर, इला पिंगुला पाहुनी आन उलट घनगेर। कहते हैं उसकी सबसे बड़ी बात होगी वो आपको इड़ा पिंगला और सुषमन द्वार ये पूरी साधना बताएगा। नाभि चक्र फेर कहते हैं, और सहस्त्र बंद नाभि चक्र से लेके नाभि कमल से लेके आपके सहस्त्र बंद की पूरी यात्रा खोल देगा, पूरी विधि विधान बता के सारे आपके कमल चक्र जागृत कर देगा। ऐसा सतगुरु चाहिए। अब गरीब एड़ी अनंग बिनंग ना पदम पीठ से लाए, 12 अंगुल अगम सुर और उल्टी पवन चढ़ाए। कहते हैं 12 कोष पे है, 12 कमल चक्र, 12 गेट हैं, 12 शरीर के अंदर है ना, 10 द्वारे। कहते हैं इस शरीर के अंदर 10 द्वारे हैं, और 10 द्वारे की जो सुरत है वो ब्रह्मलोक है, और जो 12वां द्वार है वो सतलोक है पार करके। तो कहते हैं 12 अंगुल अगम सुर और उल्टी पवन चढ़ाए। गरीब साला करम बताए घो जो बुझे सो बूझे, ओ कनक कलश आगे धरा फूल महेश्वर पूज। गरीब फूल महेश्वर तुझ दिया जामे हैं सब देव, सतगुरु संत गम गंधर्व सबका कहसु भेब। गरीब भेब कहूँ सत मान ले संसा संकट जाए, अवगत फूल महेश्वरी रहा अर्श में छाए। कहते अर्श और फर्श, ये अर्श होता है आसमान के ऊपरी परत में,
ऊपरी तल में रहता है अर्श में, अभिगत फूल महेश्वरी, ये सत कबीर भगवान ऊपर बैठा है, कर नैनो दीदार, महल है वहाँ पर, महल में प्यारा है, आँखों से देखना है हमें अपने भगवान को वहाँ चल के। गरीब काया कुंभ मध्य राम रस, मक्र तार पुल पंथ, और बार खड़े सब लूटी ये, पार जात हैं संत, गरीब बार पार पावे नहीं, फिर काया की माँ है, और मकरताल पुल कहाँ, जामद साधु जाए। कहती है मकरतार का पुल, सतलोक की यात्रा में जब यहाँ से हम जाएंगे तो ये सारे चक्रों को पार करते हुए जब जाएंगे, हमारी श्रुत नृत ऊपर जाएगी, तो कहती हैं वह मकरतार का पुल। कबीर साहब कहते हैं जब आपका सच्चा सतगुरु आपका अगर आपने बनाया होगा तो ऊपर से मकर तार का एक पुल बना देगा। पुल क्या होता है? एक मकड़ी के आकार का एक धागा दिखाएगा आपको, जहाँ से आपकी श्रुत नृत के सहारे आपको सतगुरु खींचता जाएगा अपने ऊपर के लोक में। तो कहते हैं मकर तार पुल कहाँ है, जामद साधु जहाँ, तो मकर तार के सहारे हमें सतलोक चलना है। सतगुरु जो मकर तार का तार ऊपर से डालेंगे उसके सहारे। गरीब अक्षर धाम दम श्वास है, जाको गहले चाल, उठत बैठत साध ले, रतन अमोली लाल। गरीब मकर तार मक कहत हूँ, सुनो संदेशा सैन, पलट उलट कर देखे ले, अलल पंख गति गैन। देखो मकर तार के रास्ते पर आप तभी चल पाएंगे जब आपकी श्रुत होगी अलल पंखी जैसी, अलल पक्षी जैसी। अलल पक्षी क्या होता है? अलल पक्षी अपने कहते हैं उसका माता पिता ऊपर आसमान में रहते हैं, तो अलल पक्षी कहते हैं उस माता पिता के घर जाना चाहता है, तो उसकी श्रुत नृत रहती है कि हमें यहाँ की नहीं है, हम धरती पे नहीं है हमारा स्थान, हमें ऊपर आसमान में ऊपर लोक में हमारे माता पिता रहते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं जो कहते हैं अलल पंख का चीकला होगा वो घर पहुँचेगा, जो उसी अलल पंक्षी जैसी श्रुत 12 यहाँ का भगत होगा, यहाँ भक्ति साधना कर रहा होगा, वो सतलोक जाएगा। गरीब मकर तार छीनी कला, अंत में ही मैदान, देखे तो दिखे नहीं, लगी श्रुत बरदवान। गरीब सुन शिखर बरदवान है, जत सत सिंध जहाज, और ना तुझसे कछु होते है, सतगुरु ही की लाज। कहते हैं सतगुरु की लाज है, वो सत्य पुरुष की लाज है। बिना सतगुरु की लाज की, बिना सत्य पुरुष की लाज की ये साधना सफल होती नहीं है। ये सतगुरु जब ये पूरा सतगुरु जब मिलता है तभी विधि विधान बनता है। तो ये पूरा सतगुरु कबीर साहब हैं। आपको कबीर साहब की सच्ची शरण प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे गरीबदास जी महाराज ने ये सतगुरु के चरण में बैठ के ये ग्रंथ की रचना की है और बताया है कि ऊपर के लोगों की बारे में पूरी जानकारी दी है। गरीब अगम गबन भगली कला, भगल विद्या नहीं पास, जोरा तोरा है नहीं, किस बद चढ़ो आकाश। अगर आपके पास कोई जोर तोर नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, मंत्र नहीं है, तो वहाँ कैसे चढ़ोगे उस आकाश में। गरीब अरस आकाश अलीस अलीले भूम, बैठन को नहीं ठोर, अभिगत मसलत महल बिन, देख और से और। गरीब और कछु और कहूँ कुछ और है, निरख परख परताए, और अंबर पर धरती धरी, शब्द मान सत भाए। गरीब धरती ऊपर शेष है, आह जी कहावतें कहीं जाती हैं कि धरती ऊपर शेषनाग के ऊपर धरती है, और शेष सहस्फुन होत, नीचे शेष मताबे ही, यह कछु भाख्या तोय। तो गरीबदास जी कह रहे बेटा ये तो सब आधी अधूरी बातें हैं, पूरी तो बात तुम्हें पता ही नहीं है अभी। गरीब क्या हम ही बसे पताल में, जैसे सुरग विशेष, लीलांबर लहली कला, पृथ्वी ऊपर देख। गरीब उलट पुलट का ख्याल है, समझ न बरसी तो है, नीचे अंबर सुरग भूमि ऐसे दर्शा तोय। गरीब सतगुरु दो ही सत कहूँ, या मैं चूक न रिंच। आह इसमें चूक रिंचक भर चूक नहीं है। सतगुरु कह रहे हम देखा सो सांच है, और सकल प्रपंच। गरीबदास जी कह रहा है कि जो मैंने देखा वहाँ सतगुरु के साथ में जाके वो सांच है, और बकाया जितनी बातें जो कह रहे हैं ये सारी झूठे हैं। हमने देखा कि वो सतलोक है,
वो काल के लोक से भी ऊपर का लोक है, जहाँ जाके पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। गरीब और कहूँ एक और है, मान संदेशा मोर, चंद सूर पृथ्वी नहीं, नहीं रजनी नहीं भोर। कहते हैं जहाँ सतलोक में हमें जाना है, ना वहाँ चंद्र है, ना सूर्य है, ना पृथ्वी है, ना रजनी है, रात है, ना दिन है, वहाँ नहीं है। वहाँ स्वप्रकाशित लोक है। सारी व्यवस्थाएं भगवान के हिसाब से, वहाँ भगवान के प्रताप से हो रही, आशीर्वाद से चल रही है। पूर्ण मोक्ष हो वहाँ पर। गरीब ऊपर मूल शाखा तने तले, गहबर फूलम फूल, समाधान यो वृक्ष है, पड़े हिंडोले झूल। गरीब बछरे को सुरही जनी, और दोजी माही माँ है, छिन छिन बीच सुहावती, गोरस पुरस पी पी जाए। गरीब ऊपर हंसती तले चहडोल, इस बानी का काड़ो मूल। गरीब शंख असर पी साख बिकही, ओ बानी हंसा ले ले जाही, ओ बानी का पाया नहीं मूल, करी हंस चलने की सूल। घर की ठोर बटोरा होई, सतगुरु दोही कह गो तोई, अगम पंथ का बुझो भे, मार्ग पाया ना सुखदेव। सुखदेव ने मार्ग नहीं पाया। वो गोरख गुरु शाखा मूल, अगम पंथ की नहचे भूल, अगम पंथ में कहा कबीर, 64 जोगनी 52 वीर, सुरत सुराही दीनी हाथ, लीजे गोरख सतगुरु बात। गरीब भूला सो भूला अब समझना, और अंगूरी बाग लगाया, घाल नैन में अंजना। गरीब अनंत किलोल उजन नहीं, एका वे एक जा है, सतगुरु के दरबार में केते बाटे खा है। गरीब बलहीना बहु भार थी, असंख्य सुमेर उदंत, 14 भवन सुरग सब, कोई न जाने अंत। गरीब अंत मन उस कंते का, कोई न जाने फोर। उसका कोई ठोर नहीं जान सकता है। असंख्य कोट जे हो गई, लेकिन कोई उसका ठोर, उसको बताने वाला केवल एक सच्चा सतगुरु है। और सतगुरु कबीर ये शब्द रूप में प्रकट हो कि किसी भी समय पृथ्वी लोक पे आता है। कहते हैं अपने अच्छे शिष्यों को मिलता है, साधकों को मिलता है, भक्तों को मिलता है, सत साधना करा के सतलोक ले जाता है। तो आगे बहुते कथ गए, हम भी था के हेर। गरीब हेर सब हारिया, हिलमिल रहे हजूर, सुन गगन गलिया बनी, नरक परक से दूर। गरीब तौल मोल नहीं मापे है, मन मनसा के माँ है, और जैसे पोहब सोद सोर, कीमत पाई ना है। गरीब निर्गुण देगा हमला खा। आहा, कहते जैसे तुम निर्गुण समझ रहे थे, वो सगुण रूप में ऊपर बैठा है महल में। निर्गुण देवा हमला खा, वार पार नहीं मध्य, बिनवाने विधना पुरुष, कहीं न पाई हद। गरीब हद बेहद किसको कहो, यो तो अगम अथाह है, सब सोता उस मंझ है साहनपति साह। खिलखाना खूबी कला, अनंत विलास विनोद, और दास गरीब निधि नाम है, हम पार ब्रह्म की गोद। गरीब दास जी कह रहे हैं हमारे पास तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट होकर हमें मिले, वो गोद है। हम तो उस सतगुरु की गोद में जाके बैठ के, सतगुरु के शरण में आके बैठ के हम सतलोक चलने के लिए तैयार हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। गरीबदास जी की वाणी अपने सतगुरु कबीर साहब के प्रति समर्पित हैं, और उन्होंने जो देखा, सतगुरु ने जो उनको दिखाया, अंतर मन खोल के, अंतर के कमल चक्र जागृत करके जो जो चीज़ें दिखाई, उसी का सजीव वर्णन किया है संत गरीबदास जी महाराज ने। तो पूरा वर्णन है कि सतलोक जाने की पूरी यात्रा है, वहाँ चलते हैं, सतगुरु के लोग चलते हैं, जहाँ काल का कोई दाव नहीं है, काल का कोई अटैक नहीं है, पूर्ण मोक्ष है, ना जन्म है ना मरण है, शाश्वत स्थान। तो एक बार अब अगला वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अथ जरना का अंग। हमें कैसा जरना होना चाहिए, हमारी कैसे आधी नहीं होनी चाहिए, हमें कितना धीर गंभीर होना चाहिए सतगुरु की भक्ति के लिए, उसी का वर्णन है जरने का अंग में। इसको भी आप ध्यान से सुने, सतगुरु के प्रति समर्पण लाएं आप। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।